नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट जजेस की मीटिंग बुलाना चाहते हैं, लेकिन इस मीटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सोमनाथ भारती ने कहा कि हर छोटी बात के लिए दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कहते हैं कि ये काम हाई कोर्ट का है। ऐसे में कानून मंत्री का क्या काम है? इसी को लेकर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जजों के साथ मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन कानून मंत्री के प्रधान सचिव एएस यादव का कहना है कि कानून मंत्रालय की ओर से ये मीटिंग बुलाई ही नहीं जा सकती। ये काम तो सिर्फ हाईकोर्ट कर सकता है। और अब इस मामले को लेकर कानून मंत्री और उनके प्रधान सचिव के बीच ठन गई है, क्योंकि कानून मंत्री चाहते हैं कि वो ये मीटिंग बुलाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जजों की, लेकिन प्रधान सचिव ने कह दिया कि ये काम वो कर ही नहीं सकते। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रमण्यम जी, कानून की बहुत जानकारी है आपको, ये बताइए क्या दिल्ली के जो कानून मंत्री हैं उनके अधिकार क्षेत्र की बात है ये कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जजों को बुलाकर मीटिंग कर सकते हैं, या फिर उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है? नहीं, उनको हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी की जानकारी नहीं है। संविधान में धारा 227 में हाई कोर्ट को ही अधिकार है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सुपरविजन करने के लिए। अब ये एक तो ये है, दूसरा है कि एक प्रोटोकॉल होती है, एक संहिता होती है, एक मर्यादा का संहिता होती है जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। उसमें एक जो एग्जीक्यूटिव के जो एक व्यक्ति हैं, जो मंत्री होते हैं, उनको जुडिशरी को इस तरीके से अपने घर बुला नहीं सकते। ना प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को घर में बुला सकते हैं, यानी उनको कोई मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। हो सकता है कोई दावत हो, कोई विदेश से कोई आ गया, उसमें उनको निमंत्रण दे सकते हैं, लेकिन उनको चर्चा करने के लिए जज को मंत्री के घर में बुलाया नहीं जा सकता, प्रधानमंत्री के घर में नहीं बुलाया जा सकता। ये अब कभी हुआ नहीं है। जब हम मंत्री थे तो ये तो हमें सिखाया जाता था, वो आकर उसको ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स दिखाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के लिए क्या मर्यादा ये दिखाते थे, और ऑफिसर सब बताते थे। पता नहीं ये आम पार्टी के पास कोई फुर्सत है पढ़ना लिखने का काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है सुब्रमण्यम जी कि मंत्रालय तो उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी ही नहीं है कि उनके पावर्स क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होने वाले हैं? इस मंत्रालय को जब संभालेंगे तो क्या क्या वो कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, इसकी जानकारी पहले उन्हें हासिल करनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है पद को हासिल करने के बाद उनको अहंकार हो गया है, क्योंकि ये उनको LLB है, मैंने सुना है, परंतु उनको जानना चाहिए था, और नहीं जाने तो मुझे लगता है कि उनको कानून मंत्री बनने लायक नहीं है। उनको तो निकाल देना चाहिए केजरीवाल को, नहीं तो देश में वो बदनाम हो जाएंगे कि ये सब लोग इनको प्रशासन चलाने नहीं आता है और ये उथल पुथल कर देंगे। तो मैं तो समझता हूं कि इसमें ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि इस तरीके से जजेस को अपने घर में समन करके कहना कि तुम मीटिंग के लिए उपस्थित रहो। मैं तो समझता हूं कि ये तो हमारी सारी संविधान की गरिमा को खराब कर दी है। बिल्कुल, आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जो बात सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं वो काफी अहम है कि अगर खुद कहते हैं सोमनाथ भारती कि वो वकील रह चुके हैं, कानून की अच्छी जानकारी है उनके पास, तो ये तो उनको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता था तो इस बारे में उनको जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। जब मंत्रालय इतना बड़ा वो संभाल रहे हैं राजधानी दिल्ली में, तो क्या उनको जानकारी नहीं थी? और क्या ये जानकारी उनके प्रधान सचिव ने उनको दी कि ये उनके जुरिस्डिक्शन का मामला है ही नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र का मामला ही नहीं है? जाहिर तौर पे यहाँ पे मैं एग्री करना चाहूंगा सुब्रमण्यम स्वामी से। सबसे बड़ी बात है कि सोमनाथ भारती खुद पेशे से वकील हैं। शायद वकालत पढ़ाई के दौरान उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा, और अगर उसको ठीक से पढ़ा होता तो ये बातें ही सामने नहीं आती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट का होता है। तमाम लीगल एक्सपर्ट से मैंने बात की, तमाम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मैंने आज बात की, उनका भी यही कहना था कि ये कानून मंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है तो वो
वो रिक्वेस्ट करके आमंत्रित कर सकते हैं और उस पर भी जज के स्वविवेक पे निर्भर है कि वो आना चाहते हैं या नहीं। आप आदेश दे ही नहीं सकते, ये साफ तौर पे लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके अगेंस्ट जा रही हैं और इस पूरे मामले पर जो उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा है और इस बाबत उन्हें बताया भी है कि तमाम तरह के प्रेशर दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले पर क्या सफाई देते हैं, क्योंकि अभी तक वो अपने तमाम मंत्रियों को, चाहे राखी बिरला हो चाहे दूसरे मंत्री, उनका बचाव करते हुए। बिल्कुल, सिर्फ सोमनाथ शास्त्री ही नहीं है, इस वक्त काफी सारे मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के और कुछ नेता भी हैं उनकी पार्टी के जो उनकी मुसीबतें बढ़ाते जा रहे हैं। क्या ये इमेच्योरिटी दिखाती है, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाती है? इस पर सुब्रमण्यम जी से कुछ और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं बीजेपी विधायक दल के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मामले पर क्या कहा। आम आदमी पार्टी ने तमाम तरह के बयानबाजियां करने शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां लॉ मिनिस्टर ने जजेस को बुलाने की बात कर खलबली मचा दी है, तो वहीं क्या कुछ रुख रहेगा बीजेपी का? इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हर्षवर्धन जी हैं। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, ये लॉ मिनिस्टर का बयान कितना जायज है? जो लॉ मिनिस्टर स्वयं एक वकील हो, उसके द्वारा इस प्रकार से अमर्यादित तरीकों की बात करना, अमर्यादित तरीके से अपने लॉ सेक्रेटरी को, जो कि स्वयं एक जज होते हैं, उनको एक प्रकार से अपमानित करना, जोर जबरदस्ती करना, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो एक प्रकार से कम्युनिकेशन के चैनल्स होते हैं, उनको निभाने की कुछ मर्यादाएं हैं जो इस देश ने 66 साल में लगातार निभाई हैं। वो पार्लियामेंट भी जो है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करती है, देश के लॉ मिनिस्टर भी कैसे डील करते हैं, और चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो अदालतों के अंदर जल्द न्याय देने की प्रक्रिया के लिए सुधार करने की बातें हों, उन सब के लिए मर्यादाएं निश्चित हैं। उन मर्यादाओं को तोड़ना, मैं ये समझता हूं कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। जो कानून मंत्री हैं उनका यह व्यवहार मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से अपेक्षित है। क्या बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सदन में बातें रखेगी, सदन पटल पर? निश्चित रूप से हमारे आज जो साथी विधानसभा में चर्चा करेंगे उसके अंदर स्वाभाविक है कि ये विषय भी आ सकता है। एक शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया कि दिल्ली में 90% आरक्षण होगा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले के लिए। तो क्या लगता है कि बाहर के स्टेट वाले कहाँ जाएंगे? क्या वो एजुकेशन से अलग हो पाएंगे? क्योंकि यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम स्टेट से यहाँ आते हैं पढ़ने। इस बयान को मैंने अभी देखा नहीं है, पहले बयान ये देख लूं, उसके बाद फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा। साफ तौर पर है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का यही कहना है कि तमाम जो बयानबाजियां आ रही हैं वो निंदनीय है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन वहीं शिक्षा मंत्री के बयान पर साफ तौर पर इनका यही कहना है कि बयान को देखने के बाद से वो कुछ भी बयानबाजी करेंगे। कैमरामैन दिलीप के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब ये कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी शायद इस पार्टी में नहीं होगी, अगर सत्ता में आती है तो जिस मैच्योरिटी की जरूरत है शायद इस पार्टी में वो ना हो। क्या अब वो कहीं ना कहीं लगने लगा है, दिखने लगा है? निश्चित तौर पर से सरकार चलाना एक अनुभव व्यक्ति, जिसके पास अनुभव है वही चला सकता है, क्योंकि उसमें तरह तरह के लोग हैं, संविधान है, कानून है, रूल्स हैं, ये सारी चीजें को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। ये लोग झट से आ गए और इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो जो हम सिनेमा में देखते थे मजाक, हमारे आज का एमएलए ऐसा सिनेमाज में, वैसा हो गया है। हर दिन ऐसे हास्यास्पद बातें हो रही है या आपत्तिजनक बातें हो रही है, जैसे कश्मीर को अलग करने की बात हो रही है या वहां से आर्मी को वापस बुलाने की बात हो रही है। तो मैं समझता हूं कि लोगों को समझना चाहिए कि जब किसी को सत्ता सौंपा जाएगा तो उनको अनुभव होना चाहिए। हाँ, इनको अनुभव देने के लिए इनको विपक्ष में बैठना चाहिए, लेकिन सरकार में बैठने के लिए आम पार्टी की कोई तजुर्बा ना होने के कारण उनको कोई औचित्य नहीं है, कोई यानी कारण भी नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं जल्दी से जल्दी इनकी जो पोल खुलेगी उसके माने इनकी अंत भी उतना ही शीघ्र होगी। लेकिन आम जनता तो खुश हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 वादे तो निभाने का ऐलान भी कर दिया है। बिजली और पानी को लेकर जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि अभी ये लगता है कि जिन क्षेत्रों को उन्होंने कहा कि पानी मिलेगी वो तो कुल मिलाकर के जहां तक पानी का सवाल है वो 20% है
दिल्ली का, और जो क्षेत्र जिसमें बिजली को सस्ता कर रहे हैं कहा है, उसमें सिर्फ 30% का दिल्ली का क्षेत्र बनता है। लेकिन सुब्रमण्यम जी, ये बात तो मानेंगे ना कि सुब्रमण्यम जी, ये बात आप मानेंगे कि जो काम सालों से नहीं हुआ, शीला सरकार 15 साल में नहीं कर पाई, उसके पहले की सरकारें भी नहीं कर पाई, कम से कम 2 हफ्ते से कम के वक्त में करने की कोशिश तो की। ये कैसा हो सकता है कि आप कहें कि पानी देंगे उन लोगों को जिसके पास मीटर है। अब मीटर जो है वो जो जिस लोगों ने अपने घर में मीटर रखा वो पानी के लिए दाम दे सकते हैं। हमें तो उन लोगों के लिए पानी पहुंचानी चाहिए जिनके पास मीटर नहीं है, क्योंकि वही हैं जो गरीब हैं। तो एक तो वहां पोल खुल गई, दूसरी जहां इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है वहां तो कुछ पता ही नहीं कैसे बांटे जाएंगे। एक बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक ही मीटर होती है जी। उसको आप अलग अलग अपार्टमेंट पे कैसे बांटोगे? और कहते हैं कि 400 से ऊपर करेंगे तो पूरा चार्ज करेंगे। अब 400 में कौन मीटर वाले लोग 400 में अपना काम गुजारते हैं? तो इसीलिए मैं समझता हूं ये सब अव्यावहारिक है। ये कहना कि हमने कर दिखा, ये तो एक सिंबॉलिक एक्ट में आकर लोगों को गुमराह करने की बात है। चलिए सुब्रमण्यम जी, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, और साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे आशीष सिन्हा का भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिन 5 चेहरों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो 5 बयान बहादुर किस तरह से उनकी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। ये 5 चेहरे हैं जो इस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अपने बयानों से, अपनी हरकतों से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा नाम अब सोमनाथ भारती का जुड़ गया है, जो कि दिल्ली के कानून मंत्री हैं। उन्हें प्रोटोकॉल का पता ही नहीं था और वो काम करने की कोशिश की जो कि वो कर ही नहीं सकते।